अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर दुष्यंत का चरित्र कीजिए। दुष्यंत के चरित्र की समीक्षा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में लिखिए। दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम का एक प्रमुख पात्र है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसे नायक कहते हैं, क्योंकि पात्र ही जो प्रमुख पात्र होता है वही नायक होता है। शास्त्रीय दृष्टि से यदि देखा जाए तो दुष्यंत धीरोदात्त नायक है। 10 रूप 245 के अनुसार धीरोदत्त नायक को महाबली, अति गंभीर, क्षमाशील, अविकथन, स्थिर प्रकृति, अहंकारहीन और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। तो धीरोदत्त नायक कौन होता है? तो जो महाबली हो यानी बलशाली हो, बहुत गंभीर हो, क्षमाशील हो, अविकथन हो, स्थिर प्रकृति का हो, अहंकारहीन हो, दृढ़ निश्चयी हो। ये धीरोदत्त नायक के गुण हैं। ये सब दुष्यंत में थे। उस देव अथवा पौराणिक इतिहास उच्च कुलोत्पन्न व्यक्ति होना चाहिए। पूर्ववंशीय क्षत्रिय राजा दुष्यंत में ऊपर वर्णित सभी गुण विद्यमान हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हम बताने जा रहे हैं। तो पहला जो धीरोदत्त नायक का गुण है वो क्या है कि वो महाबली। दुष्यंत को एक रूपवान पुरुष एवं बलिष्ठ युवा के रूप में चित्रित किया गया है। वह अति वीर और पराक्रमी शासक है और अपने पौरुष के बल पर समुद्र वासना उवी पर शासन करता है। उसके राज्य में कोई व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर स्वेच्छाचारी किंवा कुपथगामी होने का दुस्साहस कभी नहीं करता। कश्चित वर्णनाम पथ मप कष्टोपि भजते। नाटक के आरंभ में ही उसे सरसंधान का मृगानुसरण करते हुए दिखलाया गया है और इस अवस्था में राजा की सारथी ने उसको मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए पिनाकी से उसी उपमा ही तक दे दी है। कुलपति कंडों के सोम तीर्थ चले जाने से दुष्ट राक्षस तपोवन वासियों की यज्ञाति अनुष्ठानों में विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं। उनके द्वारा रक्षा की अभियाचना किए जाने पर और उसी समय नगर से राजमाता को बुलावा आने पर वह विदूषक और सेनापति को तो संपूर्ण सैन्य सहित नगर भेज देता है। स्वयं अकेले ही तपोवन की रक्षा करने में तत्पर हो जाता है। यही नहीं, 6वें अंक में तो इंद्र सारथी माताली राजा को देवों की रक्षा के निमित्त इंद्रलोक को ले जाता है और वहां पहुंचते ही देवलोक में पूर्ण शांति स्थापित हो जाती है। अति गंभीर, दूसरा लक्षण है उसका, बहुत गंभीर नायक है। तो गंभीर शब्द का अर्थ होता है बहुत गहरा। गंभीर व्यक्ति वही होता है जो उत्तेजना के क्षणों में उत्तेजित ना हो, संयम से काम ले। शकुंतला को देखकर वह धैर्य नहीं खोता। वह उसकी सखियों से उसका वंश परिचय जानकर, 6 परिग्रह क्षमा मानकर ही अपने हृदय को अभिलाषा करने की अनुमति देता है। भाव हृदय अभिलाषम। उसके संयम को देखकर प्रतिहारी ने ठीक ही कहा है, अहो धर्मपेक्षिता भरता इंसा नाम सुखोपन्नतम रूपम प्रेक्ष्य कोई नो बेचारे। मृगानुसारी राजा से जब आश्रम वासियों ने निवेदन किया है कि भो राजन, आश्रम मृगयम न हंतवा, तो वह विनयपूर्वक अपने बाण को धनुर्धर से उतारकर तूणीन में रख लेता है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि दुष्यंत प्रकृति से गंभीर होने के कारण संयमी भी है, विनयी तथा क्षमाशील व्यक्ति भी। रूपमान एवं आदर्श प्रेमी। दुष्यंत एक सुंदर तथा प्रभावशाली व्यक्ति है। वह लगभग 30-35 वर्ष की अवस्था, आकृतिर मधुरम प्रिय मालपन प्रभाववान एवं लक्ष्य थी। शारीरिक सौंदर्य की व्यंजना भी अनेक स्थलों पर होती है, जैसे षष्टांक में कंचुकी का यह कथन है, अहो सर्वस्व वश्यासु रमणीयत्वमाकृति विशेषण यह मुत्सु कोई प्रिय दर्शनों देगा। दुष्यंत किसी सौंदर्य को देखकर शकुंतला उस पर मोहित हो गई थी और उससे तिरस्कृत हो जाने पर भी वह उसके स्मरण के लिए बिहल रहती थी। मतलब जब वो भूल जाता तब भी वह उसको याद करती रहती, तब भी उसको अपने मन से नहीं निकाला था, क्योंकि इतना सुंदर ये वही था। जैसा कि षष्टांक में सानुमति के कथन से स्पष्ट होता है कि स्थानीय खलु प्रत्यादेश से विमानिता आपकी अस्त करते शकुंतला के लाम्यातीत। इस प्रकार दुष्यंत को कवि ने एक आदर्श प्रेमी के रूप में भी चित्रित किया है। वात्सल्यता पूर्ण पिता। कालिदास ने दुष्यंत को एक वात्सल्य पूर्ण पिता के रूप में भी चित्रित किया है। दुष्यंत की संतान के लिए अधिक अभिलाषा थी। अन्य किसी रानी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था, अतः अपने गर्भ को धारण करने वाली शकुंतला की उसको बहुत याद आती थी। मारीच आश्रम में सर्वदमन को देखकर उसका हृदय वात्सल्य से भर जाता है। पहले तो वह समझता है कि संतानहीनता के कारण ही मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। नून मन पत्यता माँ वात्सल्यती, वह बालक को गोदी में लेने के लिए तरस उठता है। जब उसे ज्ञात होता है कि वह उसका ही पुत्र है तो उसे उठाकर आलिंगन करता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कालिदास ने दुष्यंत को उदार एवं न्यायप्रिय शासक, कला को विज्ञानी, सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला और सफल आदर्श नायक कहा है, जिसमें प्रयास तभी उदात्त मानवीय गुण विद्यमान। अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर महर्षि कंडों का चित्रण करो।
तो कालिदास द्वारा रचित अभियान शाकुंतलम में कंडव अथवा कश्यप ऋषि भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। यद्यपि रंगमंच में उनकी उपस्थिति चतुर्थ अंक में ही दर्शनीय है तथा पूर्व 3 अंकों में ऋषि कुमारों तपस कन्याओं द्वारा उनके संबंध में जो कुछ कहा गया है उससे उनके व्यक्तित्व का सुस्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। वे एक आश्रम के कुलपति हैं। शकुंतला उनकी पालिता पुत्री है जिसके प्रति उनमें अधिक स्नेह है। उसी की गृह शांति के लिए सोमतीर्थ गए थे। अब ज्ञान शाकुंतलम के गहन अध्ययन करने से उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं व्यक्त होती हैं। जैसे वो तपोनिष्ठ थे, जैसा बड़े तपधारी थे, नैष्ठिक, अच्छे विचार अच्छे थे, ब्रह्मचारी थे, अंतर्ज्ञानी थे और महाप्रभावशाली थे। अब जैसे उनकी तप के बारे में बात करनी है, नैष्ठिक के, ब्रह्मचारी, अंतर्ज्ञानी, महाप्रभावशाली, तो कंडव ऋषि के बारे में जो जाना है वही उनका चरित्र है। तो इसलिए जो कंडव ऋषि थे अपने तपोबल से भूत भविष्य वर्तमान सब बातों को जान लेते थे। जैसा कि सप्तम अंक में स्वयं महातेजा ऊर्ध्वरेता भगवान मारीच ने स्वीकार किया, तपा प्रभावात प्रत्यक्ष में तत्प्रभाव था। उनकी तपस्या में अद्भुत प्रभाव है। उनकी उपस्थिति में राक्षस आदि यज्ञों में विघ्न नहीं कर सकते, केवल अनुपस्थिति में ही विघ्न कर सकते। शकुंतला की विदाई के अवसर पर जब सखियां आभरणोचित रूप मां सुलभ है प्रसाधन विप्रकारियत है ऐसा कहकर खेत प्रकट करती हैं तो महर्षि जो कंडव के प्रभाव से आश्रम के वृक्ष तुरंत मांगलिक क्षौमयुगल चरणों भोग सुलभ लाच्छा रस तथा आभरण दे डालते। देवी संपत्ति से संपन्न होते हुए भी कांडव में कुछ मानवीय गुण विद्यमान थे। उन्हें एक कोमल पिता का हृदय भी मिला था। जैसा कि आपको तृतीय अंक में विश्वकंभक में कणो शिष्य की स्वीकारोक्त की है, जैसे सा खलु भगवता कंडस्य कुलपते रुच वसिता। शकुंतला के प्रति उनके हृदय में निस्वार्थ प्रेम था, इसलिए शकुंतला के विदा होते समय वे करुणा बहल हो जाते। शकुंतला भी गई ही नहीं लेकिन चली जाएगी, इसी आशंका से उनका हृदय चिंता आकुल हो जाता है, कंठ रुक जाता है, रुंध जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, दर्शन दृष्टि मंद पड़ जाती है। वे स्वयं को कहती है कि पुत्री वियोग से जब मुझ जैसे आरण्यवासी इस प्रकार दुखी हैं तो भला ग्रस्त पता नहीं कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन सी पीड़ा झेलते होंगे। वैकल्प्य ममता वदी दृश्यमिदम स्नेहा दरण योकसा पीड़ियते गृहण कथम नातन्य विश्लेदो खैरन वह। शकुंतला जब अपने पिता से सनुनय कहती है कि आप मेरे लिए व्याकुल ना हो तो करुणाद्र होकर गदगद वाणी से वे कहने लगती हैं, समेष्यति मम शोकः कथम न वत्से तव्या रचित पूर्वम उठे जद्दार विरूढ़म निवार बलिम विलोक्यते। अरण्यवासी होते हुए कंडव लोक वृत्तांत में पूर्ण निष्णात हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि वनव कसु अपेष्यंतो लोकज्ञा वयत्। शकुंतला के वियोग में जन दुख वेग को दबाकर वे दुष्यंत के लिए सामयिक और राजोचित संदेश देते हैं। असमान साधु विचंते संयम धनान यति इत्यादि और तुरंत अपनी पुत्री को उपदेश देने लगते हैं। शस्त्रुप्स गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने। वे अच्छी तरह जानते हैं कि विवाहिता पुत्री को अधिक समय तक पितृगृह में नहीं रखना चाहिए, अतः वे शकुंतला को शीघ्र ही दुष्यंत के पास भेज देते हैं।